चलिए अब फिजिक्स के क्लास को अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ये फिजिक्स का 4th क्लास है ना, चौथा क्लास है। पहला क्लास में इंट्रोडक्शन दिए थे, दूसरे क्लास में प्रकाश के बारे में बताए थे, फिर तीसरा क्लास और ये आज क्या है, चौथा क्लास है। ठीक है, चलिए पहला इंट्रोडक्शन क्लास था। आइए सबसे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। इसके पहले जो भी पढ़े रिवीजन करते हुए चलेंगे तो थोड़ा सा आप रिलेट कर पाइएगा चीजों को ज्यादा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में क्या पढ़े थे। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो हमारी आंखों को देखने की संवेदना प्रदान करती है। आप लोगों को बोलना नहीं है, केवल हमको बोलना है। ठीक है ना, आप लोगों को सुनना है, ज्यादा से ज्यादा सुनना है, कम से कम बोलना है। जब हम परमिशन दे तो आपको बोलना है। ठीक है, आइए फिर प्रकाश के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे। प्रकाश ऊर्जा का ही रूप है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश निर्वात में गमन कर सकती है। प्रकाश का चार्ज 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर किलोमीटर की बात करें तो 3 गुना 10 पे पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये दोनों याद रखना है। बात समझ में आ रहा है क्या। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है क्योंकि इसको भी किसी भी तरह का कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। बात समझ में आ रहा है क्या। फिर अगला हम लोग क्या पढ़े थे, किरण। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, किरण। जैसे प्रकाश है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इसको बताने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, किरण। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। फिर हम आप लोग को बताए थे प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या है, किरण के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अगर कोई बच्चा प्रकाश पुंज नहीं बोलना चाहता उसको किरण पुंज बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रकाश पुंज 3 तरह का होता है, अपसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। ये 3 तरह का प्रकाश पुंज आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या। उसके बाद हम आप लोगों को बताए थे समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज क्या है, जब जितना भी किरण है ये सब एक दूसरे के समांतर हो, ऐसे प्रकाश पुंज को हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे गाड़ी का हेडलाइट है, जब गाड़ी के हेडलाइट से बहुत ज्यादा दूर तक लाइट जाता है, पैरेलल बीम मारता है ना, वो समांतर प्रकाश पुंज होता है। कैसा होता है, समांतर प्रकाश पुंज होता है। बात समझ में आ रहा है क्या। अगला हम आपको बताए थे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, जिसको हम लोग कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या करेगा, जितना भी प्रकाश आ रहा है सबको एक जगह पे इकट्ठा करेगा। देखो, जितना भी प्रकाश सारा सबको एक जगह पे क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। और जिस जगह पे सारा प्रकाश इकट्ठा होगा वहां पे बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा जनरेट होगा, ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में आएगा, जिस कारण से वो जगह जल सकता है। यही कारण, यही सब काम कौन करता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। हालांकि इसका काम क्या होता है, चीजों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने में इसका उपयोग होता है, जूम करने में इसका उपयोग होता है, लेकिन आदमी इसका कुछ और ही उपयोग कर लेता है। बात समझ में, कागज जलाने में, चप्पल जलाने में। तो ये क्या करता है, सारा लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है, यानी ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। क्या करता है, कन्वर्ज करता है, यानी अभिसरित करता है। क्या करता है, अभिसरित करता है। उसके बाद हम आप लोगों को बताए थे अब सारी प्रकाश पुंज जो प्रकाश को क्या करेगा, फैलाएगा। जैसे टॉर्च में, बल्ब में, ये सब क्या होता है, अब बोलो क्या होता है, अब सारी प्रकाश पुंज क्या होता है, अब सारी डाइवर्जेंट, यानी ये डेविएट हो गया, बट गया। बात समझ में आ रहा है क्या। सूर्य में कौन सा प्रकाश पुंज मिलेगा, अब सारी, क्योंकि वहां से निकल रहा है क्या, सूर्य का प्रकाश जो निकल रहा है वो निकल के फैल जा रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या। उसके बाद हम आप लोग को बताए थे क्या चीज, कि जो सूर्य से आ रही प्रकाश की किरण बहुत दूर से आ रही सूर्य का प्रकाश है, इसीलिए दूर से आ रही प्रकाश की किरण को हम समांतर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समांतर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समांतर मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आप लोग को बताए थे पदार्थ। पदार्थ दो तरह का होता है, कुछ ऐसा पदार्थ होता है जिससे प्रकाश खुद से निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं आत्मदीप्त, सेल्फ लुमिनियस या लुमिनस पदार्थ कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे कि जुगनू हो गया, आपका बल्ब हो गया, आपका टॉर्च हो गया, आपका फायर हो गया, आपका सूर्य हो गया, आपका चांद हो गया, तारा हो गया, चांद नहीं तारा, सन स्टार है। बात समझ में आ रहा है क्या। ये क्या कहलाएगा बाबू, आत्मदीप, खुद से ये प्रकाश को उत्सर्जित करता है। हाँ ये ना। उसके बाद बताए थे हम आपको जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन लुमिनस, अदीप्त कहेंगे। जैसे मून हो गया, पृथ्वी हो गया, घर हो गया, कपड़ा हो गया, पेड़ हो गया, बॉल हो गया, इसी तरीके से बहुत सारा चीज, ये रिमोट हो गया, ये लिखने वाला मार्कर हो गया, ये सब का सब क्या है, सेल्फ लुमिनस, सेल्फ लुमिनस नॉन लुमिनस है, यानी ये प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। उसके बाद हम आप लोग को बताए थे आत्मदीप्त पदार्थ, ये सब तो हो ही गया था। बात समझ में आ रहा है क्या। उसके बाद हम आपको बताए थे कि चंद्रमा जो है ना, ये चंद्रमा अदीप्त है। क्या है, अदीप्त है। कारण क्या है, ये सूर्य के प्रकाश से ये प्रकाशित होता है, सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है, ये परावर्तित होकर पृथ्वी तक चला जाता है। तो पृथ्वी में रह रहे लोगों को लगता है कि भाई चंद्रमा चमक रहा है, चमक नहीं रहा है, वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ऐसा हो रहा है, प्रकाश के इसका खुद का लाइट नहीं है। अगर सूर्य को वहां से गायब करो, ये यहाँ से गायब हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। खैर चलिए, उसके बाद बताए थे प्रकाशीय माध्यम, यानी जिस माध्यम से प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है उसे हम लोग प्रकाशीय माध्यम बोलते हैं। माध्यम का काम कौन करता है, हवा करता है,
पानी करता है, कांच करता है, ये सब माध्यम का काम करता है। जिस माध्यम में सब जगह पे गुण और बनावट एक जैसा होगा उसे समांगी माध्यम कहेंगे। जैसा हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, कांच हो सकता है। लेकिन जिस जगह पर सब जगह अलग अलग तरह का गुण और बनावट मिलेगा उसे हम लोग विसमांगी माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे? विसमांगी, हेट्रोजीनस कहेंगे। समांगी माध्यम क्या हो गया? अगर केवल पानी है, सब जगह एक जैसा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका समांगी। लेकिन अगर बालू मिला देंगे तो नीचे क्या हो गया? ज्यादा मात्रा में आपका वो हो गया, बालू है लेकिन ऊपर में नहीं है, इसलिए ये विसमांगी माध्यम कहला जाएगा। विसमांगी माध्यम का एक एग्जाम्पल आएगा बाबू, कैल्साइट। क्या आएगा? कैल्साइट। कैल्साइट ये कांच टाइप का ही होता है, लेकिन ये अलग अलग परत होता है। बात समझ में आ रही है क्या? इसीलिए ये क्या कहलाएगा? आपका विसमांगी माध्यम में आएगा। उसके बाद बताए थे पारदर्शी, जेकरा में प्रकाश आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी, या जिस वस्तु से आप आर पार देख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी। कांच का लेंस हो गया, पन्नी हो गया, शीशा हो गया, कांच का शीशा जो होता है, ये सब का सब क्या है? पारदर्शी। मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धन लेंस जो होता है, ये सब क्या है? पारदर्शी। हवा क्या है? पारदर्शी है। हवा क्या है? पारदर्शी। साफ पानी क्या है? पारदर्शी है, आर पार देख सकते हैं साफ पानी में। हाँ ये ना, अगर कम मात्रा में पानी और साफ पानी है तो नीचे में क्या वो आप देख सकते हैं। बस गंदा पानी पारदर्शी नहीं होगा, फिर गंदा पानी क्या होगा? वो पारदर्शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो पारदर्शी हो जाएगा। अगला है बाबू अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता, जैसे ये कलम, इससे प्रकाश आर पार नहीं होगा। दीवार, प्रकाश आर पार नहीं होगा। कपड़ा, प्रकाश आर पार नहीं होगा। बात समझ में? शरीर, प्रकाश आर पार नहीं होगा, उसे हम लोग अपारदर्शी कहेंगे। जैसे गट्टे का डिब्बा हो गया, ईंट हो गया, किताब हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब क्या है? आपका अपारदर्शी पदार्थ। क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसा होता है जिसमें कुछ मात्रा में प्रकाश जाता है, कुछ मात्रा में नहीं जा पाता है, उसे हम लोग बोलते हैं पारभासी। क्या बोलते हैं? पारभासी। ट्रांसल्यूसेंट। जैसे ट्रांसल्यूसेंट में क्या आएगा? जैसे अगर हम साफ पन्नी लेंगे तो पारदर्शी हो जाएगा, लेकिन हम अगर ले लेंगे काला पन्नी में हल्का हल्का दिखेगा, या फिर हम लेंगे रंगीन पन्नी तो उसमें हल्का हल्का दिखेगा, हल्का हल्का साफ साफ नहीं दिखेगा। यस यू नो। या फिर क्या कहते हैं, अगर हम क्या करेंगे, कोई भी कांच को पत्थर से रगड़ देंगे, उसे क्या होगा? सही से दिख नहीं पाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? वो भी आपका किस में जाएगा? पारभासी में जाएगा। किस में जाएगा? पारभासी में। या फिर कुहासा के समय कांच है, कुहासा लग गया, भाप लग गया, तो भी वो क्या बन जाएगा? पारभासी बन जाएगा। गीला कपड़ा, अगर पतला कपड़ा सूती गीला है, शरीर से सटा हुआ है, तो वो पारभासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारभासी हो जाएगा। तेल लगा हुआ कागज क्या हो जाएगा? पारभासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारभासी होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, ये सब पारभासी का उदाहरण है। उसी तरीके से थीन पेपर आता है आपका, वो पारभासी होता है, जिसे रोल लपेटने में उपयोग होता है। देखो ऐसे देखिएगा ना, ऐसे अगर पेपर, तो पेपर ऐसे साफ ही दिखेगा, लेकिन जैसे रोल का तेल लगेगा ना तो देखना रोल दिखने लग जाता है। फिर हम लोग हटाते हैं ऐसे करके। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे जैसे खाते जाओ वैसे हटाते जाओ। उसके बाद आपका क्लाउड हो गया, बादल। बादल आ जाने के कारण आपको क्या कहते हैं, चांद तारा जो ऊपर में है आपका, तारा स्टार, वो साफ साफ नहीं दिख पाता बादल आने के कारण। रात में होता है कि नहीं? हाँ ये ना। तो ये सब कैसे होगा? पारभासी में आएगा। ठीक है, चलिए पारभासी का कुछ मतलब उदाहरण दिया गया, हटाइए इसको। उसके बाद हम आप लोगों को बताए थे पिछले क्लास में कि सूर्य से जो प्रकाश आता है वो 7 गो रंग आता है। अगर कोई वस्तु है, ये वस्तु, अगर ये वस्तु 7 रंग में किसी एक रंग को क्या करेगा? परावर्तित करेगा। जिस रंग को वो परावर्तित करेगा वही रंग का हमको वो वस्तु दिखेगा। अगर ये लाल होगा, इसका बिहेवियर देखो, ये लाल हरा कैसे होता है? लाल इसका बिहेवियर, अगर इसके अंदर वो प्रॉपर्टी है, वो गुण है, ये लाल को परावर्तित कर दे तो ये लाल दिखेगा। अगर इसके अंदर कुछ ऐसा गुण होगा कि ये हरा को परावर्तित करेगा तो ये हरा दिखेगा। और इसके अंदर कुछ ऐसा गुण होगा कि ये कुछ प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करेगा, मतलब कोई भी प्रकाश को परावर्तित नहीं करेगा, तो ये काला दिखाई देगा। हाँ ये ना। और अगर इसके अंदर गुण होगा ये सब प्रकाश को परावर्तित कर देगा तो ये सफेद दिखाई देगा। तो ये उसके ऊपर बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम लाए और व्हाइट पेंट कर दिए, तो व्हाइट पेंट करने से क्या हो गया? उस व्हाइट पेंट के अंदर वो कैपेसिटी आ गया कि वो प्रकाश को अब क्या करेगा? अवशोषित नहीं करेगा, वो प्रकाश को अपने अंदर नहीं लेगा, सोखेगा नहीं, तो वो क्या करेगा? सब लाइट भेज देगा। इसीलिए वही सेवा उजला देखने लग जाएगा। और उसी पर अगर हम काला पोत देंगे तो काला पोतने से क्या होगा? वो सब लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि उसका वो प्रॉपर्टी है, वो गुण है, जिसके कारण वो सब प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। जिस कारण से वो अब प्रकाश अवशोषित किया, आप एक भी प्रकाश को परावर्तित नहीं किया, जिस कारण से आपको क्या दिखेगा? काला दिखाएगा। क्या दिखाई देगा? काला। अब बात समझ में आ रहा है क्या? रंग हम लोग को कैसे दिखता है? चलिए अच्छी बात है। चलिए आगे देखिए बाबू। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है छाया, जिसको हम लोग कहते हैं शैडो। क्या बोलते हैं? शैडो। अगर कोई प्रकाश का रास्ता है और प्रकाश के रास्ते में कोई वस्तु आ जाता है, लेकिन कौन वस्तु? वो पारदर्शी वस्तु। मेरा बात को ध्यान से सुनने तो समझ में नहीं आएगा। अगर कोई प्रकाश के रास्ता में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाता है, तो पारदर्शी वस्तु के कारण उसके रास्ते में अपारदर्शी वस्तु कारण बन जाता है छाया। क्या बन जाता है? छाया। छाया लड़की का भी नाम होता है, लेकिन वो छाया नहीं बनता है। यहाँ छाया का मतलब शैडो है। क्या है?
शैडो। जैसे मेरा बात समझाइए, टोपी वाली मैडम है, दीदी नहीं बोल सकते हैं, ये टोपी वाली क्या है, मैडम है। उधर से लाइट आ रहा है, वो ट्यूब लाइट लगल होगा, ट्यूब लाइट क्या होगा, लगा, उधर से लाइट आ रहा है, और लाइट के बीच में यहाँ पर क्या हो गया, ये मैडम आके खड़ी हो गई लाइट के बीच में। कहा, लाइट के बीच में, उधर से लाइट आ रहा था, या फिर गेट है उधर से लाइट आ रहा है, यहाँ पे मैडम आके बीच में खड़ी हो गई। तो ये प्रकाश का गमन का रास्ता है, प्रकाश के जाने का रास्ता है। प्रकाश के रास्ते में ये जो आ गया, फिजिक्स भाई हर सबको वस्तु मानता है, फिजिक्स के लिए कोई निर्जीव और सजीव नहीं है। बात समझ में रही क्या? हम आपको क्लास 9 में जब पढ़ा रहे थे गुरुत्वाकर्षण तब बताए थे, प्रमाण का प्रत्येक पिंड, पिंड का मतलब उसमें हम भी आते हैं, वस्तु, पिंड का मतलब क्या होता है, वस्तु, वस्तु में हम भी आते, तुम भी आते। ये नहीं कर सकते सर हम लोग तो सजीव, वस्तु कहाँ है हम लोग, ये बात फिजिक्स में नहीं है। फिजिक्स में हम लोग भी क्या आते हैं, वस्तु ही है। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए, ये वस्तु, और ये कैसा वस्तु है, ओ पारदर्शी है। कैसा है, ओ पारदर्शी। क्या इस आदमी के आर पार आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते, ये अपारदर्शी वस्तु है। बस, अरे इधर ध्यान नहीं देगा ज्यादा, समझने पे ध्यान देना है, समझ में आ रहा है क्या? तो ये अपारदर्शी क्या है, मैडम है, अपारदर्शी वस्तु है। ये अपारदर्शी वस्तु बीच में आ जाने का ये रास्ता में, जिस कारण से प्रकाश आगे नहीं जा पाया, जिस कारण से इस रास्ते पे देखिए इस मैडम का क्या बन गया, छाया बन गया। क्या बन गया, छाया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं छाया। क्या बोलते हैं, छाया। छाया का अपना कोई कलर नहीं होता है, छाया का अपना कोई कलर नहीं होता है, और जिसका कोई कलर नहीं वो ब्लैक है, जहां पे कोई कलर नहीं वो क्या है, ब्लैक है। बात समझ में आ रही है क्या? इस तरीके से छाया बन गया। क्या बन गया, छाया। छाया हमेशा जिधर से प्रकाश आ रहा है उसमें अगर बन गया उसके विपरीत साइड, उल्टा साइड में बनता है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये छाया है। क्या है, छाया। उसी तरीके से अब बताओ, यहाँ प्रकाश इधर से आ रहा होगा कि उधर से आ रहा होगा, उधर से आ रहा होगा, तब ना पीछे छाया बना। तो ये इसका छाया है। क्या है, छाया है, शैडो है, क्योंकि ये प्रकाश के रास्ते में आ गया। जब हम किसी प्रकाश के रास्ते में आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, छाया। अब मेरा ध्यान से सुनना, उधर से प्रकाश आ रहा है, मेरा छाया इधर बनेगा कि इधर बनेगा, पीछे बनेगा ना। और प्रकाश अगर पीछे से आ रहा है तो मेरा छाया आगे बनेगा। बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि जिधर अगर रास्ते में और प्रकाश उधर से जा रहा है और हम यहाँ पे हैं तो छाया किधर बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि हम उसके रास्ते में नहीं आए ना। तो जब प्रकाश के रास्ते में कोई वस्तु आ जाता है, लेकिन वस्तु कैसा होना चाहिए, पारदर्शी की अपारदर्शी। अरे भाई अगर कांच रहेगा तो लाइट तो आर पार ना हो गया तो छाया बन पाएगा, नहीं ना बन। मैं बात तो समझो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश के गमन पथ पर जब पारदर्शी, अपारदर्शी सॉरी, वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता, इसलिए वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जिसे छाया कहते हैं। क्या मेरा बात समझ में आया? तो बोलना क्या है, जब बोलिएगा प्रकाश के रास्ते में, प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाता है तो अपारदर्शी वस्तु को वो प्रकाश पार नहीं कर पाता है, जिस कारण से वहां पर एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जिसे छाया कहते हैं। क्या बोलते हैं, छाया। क्या बोलते हैं, छाया। पेड़ की छाया, मतलब धूप आ रहा है लेकिन पेड़ रोक लिया तो वहां क्या बन गया, छाया बन गया। चलिए अगला अब हम लोग समझेंगे प्रकाश का स्रोत। क्या करेंगे, प्रकाश, इसको कहते हैं लाइट सोर्स। क्या कहते हैं, लाइट सोर्स। अब ये प्रकाश का स्रोत क्या होता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जल स्रोत, क्या मतलब, जहां से जल की प्राप्ति होती है, जल स्रोत, जैसे तालाब, नदी, कुइया, कुआं, समुद्र, सागर, झील, चापाकल, ये सब क्या है, क्या कहते हैं, जल का स्रोत है। भौम जल, नीचे में जो भौम जल होता है, भूमि के अंदर का जल को भौम जल बोलते हैं। ये सब क्या है बाबू, आपका जल का स्रोत है। उसी तरीके से यहाँ पर प्रकाश का स्रोत का मतलब क्या, जहां से प्रकाश हमको मिलता है, जैसे एलईडी बल्ब, उससे प्रकाश हमको मिलता है, सूर्य प्रकाश मिलता है, तारा से प्रकाश मिलता है, जुगनू, जुगनू से भी प्रकाश मिलता है। जुगनू भी क्या है, प्रकाश। अलग बात है, उससे हम कुछ कर नहीं पाएंगे, अलग बात है, लेकिन वो भी तो प्रकाश दे रहा है ना। यस यू नो। तो ये जो प्रकाश देता है, उत्सर्जित करता है, उसे हम लोग प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, प्रकाश का स्रोत। तो लिखा हुआ है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ये जो प्रकाश स्रोत होता है इसको हम लोग कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। ये सोर्स ऑफ लाइट दो तरह का होता है। जैसे देखो, प्रकाश तो हमको एलईडी बल्ब भी दे रहा है, प्रकाश हमको ट्यूबलाइट भी दे रहा है, प्रकाश हमको वेपर भी दे रहा है, प्रकाश हमको कई सारा चीज भी दे रहा है। मोबाइल से भी प्रकाश निकल रहा है, टीवी से भी प्रकाश निकल रहा है, एलईडी बल्ब से भी प्रकाश निकल रहा है, और सूर्य से भी प्रकाश निकल रहा है, तारा से भी प्रकाश निकल रहा है। लेकिन सूर्य और तारा से जो प्रकाश निकल रहा है उसमें वो भगवान का देन है, वो प्रकृति का देन है। इसीलिए ऐसे स्रोत, ध्यान तो सुना, प्रकाश का ऐसा स्रोत जो प्राकृतिक हो, उसे स्रोत को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत या प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में क्या आएगा, सूर्य आएगा और तारे आएंगे, सूर्य और
तारा। ये कैसा होगा? प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत होगा। कैसा होगा? प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत। लेकिन बिजली का जलता हुआ बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया, ये सब कैसा होगा? मानव निर्मित, क्योंकि ये सबको कौन बनाया है? मानव बनाया है। कौन बनाया? मानव। अच्छा आप बताइएगा, ये पेन कैसा प्रकाश ऊर्जा स्रोत होगा? प्राकृतिक प्रकाश ऊर्जा स्रोत होगा या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होगा? बकलोल कहीं की, ये बकलोल कहीं का, ये पहले ऊर्जा का स्रोत, ये जो है प्रकाश का स्रोत ही नहीं है, प्रकाश देता है। तो फिर जब ये प्रकाश का स्रोत ही नहीं है तो मानव निर्मित तो ये वस्तु हुआ। क्या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होगा? नहीं होगा। चश्मा वाली दीदी समझ में आया? चलिए अच्छी बात है। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाए। ये वस्तु आप लोगों को कल हम बताए थे, बीच में कुछ चीज को हम ऐड किए, ठीक है? आप कल वो नहीं पढ़े थे। अब यहाँ पर हम आते हैं, वो नहीं करना है, यहाँ ध्यान देना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखना है, हम आप लोग को बताए थे जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो कई सारा घटना देखने को मिलता है। तो उतना ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अब हम शॉर्ट में लेके आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे। जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है, प्रकाश, वह वस्तु उस प्रकाश को सोखने लगता है। क्या करने लगता है? सोखने लगता है। जैसे पानी को कपड़ा सोखने लगता है, उसी तरीके से सोखने लगता है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश का अवशोषण। वही सोख लिया, अब सोखना जितना था सोख लिया। अब सोखने के बाद वही वस्तु चारों दिशा में प्रकाश को क्या करने लगा? फैलाने लग गया। क्या करने लग गया? फैलाने लग गया। इस घटना को कहेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन है, क्योंकि ये प्रकाश को लिया और चारों दिशाओं में फैला रहा था। ये भी प्रकाश का क्या है? प्रकीर्णन। बोलो हाँ या ना? अब ऐसा भी तो हो सकता है प्रकाश आया किसी वस्तु पर, टकरा के इधर चला गया। इस घटना को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे? प्रकाश का, हो सकता है प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ा और वो प्रकाश अंदर हेल गया, इस वस्तु को कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। या हो सकता है प्रकाश किसी वस्तु पर वो 7 रंगों में बढ़ जाए, इसे कहेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण, ये कई सारा घटना घटित होता है जो देखने को मिलता है, जो कि आपको क्लास 10th में पढ़ना है इसके बारे में। और ये सब तो बच्चा वाला था। लेकिन प्रकाश में और भी कई सारा घटना होता है। डिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, ध्रुवीकरण होता है, पोलराइजेशन होता है, कई सारा घटना और भी होता है जिसको आपको 12th में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? हम नाम बोल दिए, डिफ्रैक्शन, डिफ्यूजन, हाँ ये नाम, इंटरफेरेंस, यस यू नो, आपका फिर पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, ये आपको 12th में पढ़ना। और सब कई सारा टॉपिक, उसमें भी प्रकाश चैप्टर है, वहां पे पढ़ना रहेगा। तो अब जब आप वहां पढ़िएगा तो ये कभी मत सोचिएगा दिमाग में कि कुछ नया पढ़ी लोची है, नहीं, सब प्रकाश का घटना है। तो एक ही क्लास में सब प्रकाश की घटना को आप नहीं पढ़ सकते, आपके लिए ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तब तो पूरा का पूरा फिजिक्स खाली प्रकाश से निकल जाएगा। तो आप विद्युत धारा कहाँ पढ़िएगा? आप मानव नेत्र कहाँ पढ़िएगा? और सब भी तो पढ़ना है। इसीलिए कितना बेहतरीन तरीके से सिलेबस को बनाया गया कि काम करो बउआ, तू प्रकाश का थोड़ा सा टॉपिक तो 10th में पढ़ लो और थोड़ा सा टॉपिक तो 12th में पढ़ लो, कितना बढ़िया है। यस यू नो। तो प्रकाश का जो बेसिक फंडामेंटल जो है, जो इंपॉर्टेंट, जो आप अक्सर देख रहे हैं, उसको आप 10th में पढ़ लीजिए। 10th तक तो सब कोई पढ़ रहा है। अगर आपको और प्रचंड ज्ञान हासिल करना है फिजिक्स में तो 12th में कर लेना, उसमें और भी चीजों के बारे में जान जाइएगा। जब एक वस्तु उसका छाया, दूसरे वस्तु उसका छाया एक दूसरे का मिल जाता है, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस कैसा होता है, क्यों होता है, कब होता है, सब चीज के बारे में जानना है। तो बेहतरीन तरीके से सिलेबस को डिजाइन किया गया है। आप खाली अच्छे से पढ़िए, चीजों को रिलेट कीजिए, क्लास को आप रिलेट करना सीखिए। क्लास 8 में आप परावर्तन इस सब के बारे में पढ़े हैं, परिकीर्णन के बारे में पढ़े, तो रिलेट कीजिएगा ना, तो आपको लगेगा नहीं सच में बड़ा मजेदार है। आप रिलेट नहीं करते हैं चीजों को, आपको लगता है 8 अलग है, 9 अलग, सब अलग अलग, कुछ नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या? सब एक है, कुछ नहीं अलग है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ते हैं। अब आइए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग आज शुरू करेंगे प्रकीर्णन। क्या शुरू करेंगे? एकदम ध्यान से सुनिएगा। आज जो होगा हम लोग का प्रकीर्णन होगा, जिसको हम लोग कहेंगे स्कैटरिंग। क्या बोलेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, शुरू करें। लेकिन शुरू करने के पहले बर्थडे में हम लोग चलते हैं, बर्थडे में, ठीक है ना? अच्छा किसका बर्थडे बता जल्दी से।
शुरू करने के पहले हम लोग बर्थडे जाएंगे। आज आप बर्थडे में चलते हैं। जल्दी बताओ किसी का बर्थडे है यहाँ पे? चश्मा वाली दीदी नाम क्या है? प्राची। हाँ प्राची नाम है ना? हाँ एक दीदी है प्राची दीदी। क्या वो घर बनाए तुम्हारे? प्राची का घर बना दिया? हम खिड़की तो भूलिए गए। ये कहाँ बनाया बताओ? सीढ़ी बनाया यहाँ पे। घर के बाहर सीढ़ी नहीं बना, ऊंचाई पे घर है, बाढ़ का पानी हिल जाएगा। देखो पगलुल को। ये क्या बना है? आ? जब ट्री बनाए हम, ट्री। ठीक है ट्री बनाए हम, ट्री। चलो चापाकल भी बनाएंगे ना, जगरा में पानी भरेगी। ये क्या है? मारेंगे हुक हुक, धराधर धराधर मारेंगे। पानी कैसे गिरेगा? ओ सही है रे। चू रहा है पानी। चलो अब ये प्राची का घर है, क्योंकि एक एक जगह पे पड़ती है। तो प्राची का बर्थडे जब आया, ध्यान से सुनना, तो प्राची ने नौता दी सबको। हम लोग को भी नौता मतलब निमंत्रण, हमारे बर्थडे में हैप्पी बर्थडे में आना। तो सब हम लोग हैप्पी बर्थडे में पहुंचे। और पापा इसका बोल दिए थे कि इतना बड़ो हो लो जब बर्थडे मनेबे। पापा पापा एक के बार लास्ट बार मने ओकरा बाद नहीं मनियो। पापा बोले चलो लास्ट बार मनाना है ना, बढ़िया से मना देते हम धूमधाम। समझ में आया क्या? तो पापा इसका बर्थडे धूमधाम से मना दिए। कैसे मना दिए? धूम। अरे ये नहीं कि धूमधाम कर दिए पीट पाट दिया, ऐसा नहीं है। मतलब बढ़िया से मनाए, बढ़िया एकदम पूरा खर्चा किया। हर एक वैरायटी बनाए। समझो मेरा बात को एकदम ध्यान से सुनना। हर एक वैरायटी बनाए, बात समझ में रहे क्या? उसमें क्या था? आपका पुलाव, तड़का, रसगुल्ला, पापड़, मिठाई, और फास्ट फूड अलग, चाउमीन उमीन अलग, आइसक्रीम उसक्रीम अलग था। बात समझ में रहे? हर एक वैरायटी इसके बर्थडे में था। सब लोग हम लोग गए, गए थे ना, एकदम सब हम लोग गए एकदम मस्त तरीके से। और लड़की लोग तो पहले ही पहुंच गई। हाँ ना, उन लोग को तो बहुत सारा अरेंजमेंट करना रहता है, मेहंदी लगाना है, डांस करना है। तो बर्थडे में डांस नहीं करती गिरे? तोरा मेहंदी नहीं लगा के देगी? तोरा मेहंदी पसंद है? हम ये थोड़ी बोले हल्दी लगाना, मेहंदी लगा सकता है, मेहंदी तो कभी भी लगा सकता है। शादी शिवरात्रि जो था तो क्या शादी था जो कि मेहंदी लगाए? लेकिन लगा वो तो शिव भगवान तुम्हारा नहीं था। खैर चलो, आदमी जनरली कोई भी ओकेजन होता है तो लगा लेता है, वो अलग बात है। बात समझ में आ रही? खैर चलो अब मेरा बात को ध्यान से सुनो। तो एकदम बेहतरीन तरीके से घर के बाहर में इधर टेंट लगा था, जगह बहुत है। हाँ तो टेंट बना दे हम यहाँ पे, टेंट वाला नजर आते नहीं रे। तो यहाँ पे टेंट बना था, तो हम लोग सब लोग पहुंचे एकदम मस्त तरीके से, खूब हुमच के खाए। मतलब जहां तक खा सकते हैं, हाँ ना। मतलब इतना खाए ना कि अब जगह नहीं बचा कि अब एको गो पुलाव का एगो दाना भी चला जाए। लेकिन फिर भी आदमी सब राड है, जाते जाते वो आइसक्रीम नहीं है हाथ में निकलेगा, चोबले चोबले जाएगा। हाँ ये ना, आइसक्रीम नहीं है तो एक प्लेट है ना चाउमीन लेके निकलेगा बाहर। खैर चलो वो अलग बात है। यस यू नो। तो हम लोग पहुंचे एकदम हुमच के खाए, जितना इसको बर्बाद कर सकते थे कर दिए एकदम पूरा खा के। लेकिन पापा को अंदाजा नहीं था कि कितना बच्चा आने वाला है, कितना इन लोग का दोस्त आने वाला है। तो ढेर बनवा लिए थे। जब ढेर बनवा लिए ना, तो सुबह के समय में थोड़ा बच गया था खाना। खाना क्या हो गया सुबह के समय में? बच गया। जब बच गया ना, तो ये अपना दोस्त लोग को बुलाई, अरे तुम लोग आ जाओ। आए ना। तो ये लोग चूंकि लेट से घर गई थी, 12-1 बज गया था। आए ना। सबका भाई आया तो लेके गया। और लेट से उठी, लेट से उठी, फोन किया कि अरे बच गया। सब फिर पहुंच गई थी, लड़की लोग फिर पहुंच गई। अब जब लड़की लोग पूरे पहुंच गए ना, तो सबको खिलाई पड़े हुमच के। लेकिन जो जो वैरायटी रात में था उतना वैरायटी नहीं था। जो जो रात में था बहुत सारा वैरायटी क्या हो गया था, खत्म हो गया था। लेकिन फिर भी था, पुलाव था, मिठाई था, सब्जी था, चटनी था, सब चीज लगभग वैरायटी था। बात समझ में आ रहा है क्या?
अब खाई फिर भी बचा हुआ है तो सबको है ना पन्नी में पैक करके के भी दे दी, है ना। अब जब पन्नी में पैक करके दी तो बुलबुल भी लेके आई, तो बुलबुल भी है ना पन्नी खुश पूरा थी, बुलबुल जो है ना खुश पूरा थी। ए सुना मेरा बात को, पन्नी भी दे देते हैं पूरा नहीं दोनों हाथ में देते हैं तो बुलबुल, ए सुनो नहीं ध्यान देना, तो बुलबुल को भी है ना पुलाव, ए सुनेगी, पुलाव हो गया, सब्जी हो गया, चटनी पापड़ जो भी था ना सब दे दिया। अब जब दिया ना तो घर ले गई, तो मम्मी खाई, पापा खाए, उसकी बड़ी वाली दीदी खाई, भाई खाया। जब खाया ना फिर भी पुलाव बच गया। अब तो अब पुलाव क्या हो गया, बच गया। तुम्हारा आवाज थोड़ी आ रहा है इसमें, पुलाव क्या हो गया, बच गया। अब मेरा पुलाव सब्जी और सुनो ना, पुलाव सब्जी और तड़का बच गया, 3 चीजें। बाद बाकी मिठाई तिठाई सब खा के धसा दी लोग, खा के सब खत्म और आ दी। अब यहाँ ध्यान समझो, इसी के जस्ट, ए हल्ला नहीं करो, इसी के जस्ट बगल में इसके चाची भी है। अब यहाँ पे बोले बर्बाद होने से अच्छा है कि चाची को दे दे, फिर वो चाची को दे दिए। फिर चाची भी क्या की इसकी खा ली। नहीं राधा तो गई ही थी ना, राधा भी लेके आई ना फिर इसकी चाची भी है ना खाई। अब मेरा बात को समझो, अब मेरा बात समझो, जो जो वैरायटी रात में बुलबुल खाई, क्या सेम वैरायटी क्या उसकी मम्मी लोग खाई? कुछ ना कुछ तो कमी हुआ। अब जो उसकी मम्मी खाई, क्या सेम चीज चाची खाई? नहीं, क्योंकि रसगुल्ला सब पहले दाब ली, खराब नहीं होने वाला तो फ्रिज में रख ली, ये सब खराब नहीं होगा, फ्रिज में रख ली। दाल उल तो खराब हो जाएगा, दे दो, है ना। अब मेरा बात को समझो, गुस्साई है सुनो मेरा बात को। तो अब यहाँ पर तुम समझो, इसके बर्थडे पार्टी में जितना क्वांटिटी में आप लोग रात में खाए, जो जो वैरायटी, वो आपको सुबह नहीं मिला। जो सुबह मिला वो घर ले गए, उसको नहीं मिला मम्मी लोग को, और जो मम्मी लोग को मिला वो चाची को नहीं मिला। यस यू नो, आप एग्री करते हैं इस बात से? चलिए, उसी तरीके से सेम चीज हम लोग का पूरा जो इन्वायरमेंट है, पूरा का पूरा वातावरण जो है ना, हम लोग का पूरा वायुमंडल है, उसमें छोटे छोटे कण है। क्या है? छोटा छोटा क्या है? कण है। मेरा बात को ध्यान से सुनना, हम लोग के पूरे वातावरण में छोटा छोटा क्या है बाबू? कण है। इस तरीके से कई सारा असंख्य कण है। और यहां पर बाबू आपका है सूर्य, क्या है? सन। और जब सूर्य से प्रकाश निकला तो वो किसी एक कण पे पड़ा, और वो कण का जितना कैपेसिटी था, जैसे आपका रात में जितना खाने की कैपेसिटी था, जितना पीक तक बोल रहे हैं, उतना खाए, उसी तरीके से ये कण का जितना कैपेसिटी होगा उतना ऊर्जा को वो ले लेगा। ऊर्जा को क्या करेगा? ले लेगा। आप उतना ऊर्जा को ले लिया। अब जब ज्यादा हो गया ना तो ये क्या करेगा? उसी ऊर्जा को चारों दिशाओं में फैलाना शुरू कर देगा, चारों दिशाओं में फैलाना शुरू कर देगा। प्रकाश की इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परकिरणन। जितना इसको ऊर्जा लेना था ले लिया, लेकिन अब जब ज्यादा हो गया, प्रकाश का अवशोषण हो गया, जितना सोखना था सोख लिया, लेकिन अब ज्यादा हो गया, इसीलिए प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलाएगा। तो प्रकाश के इसी घटना को, चारों दिशाओं में फैलाने की इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परकिरणन। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही बुलबुल ले गई ना, बुलबुल मम्मी को दी, चाची को दी, यानी ये फैलाई, तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रकाश का परकिरणन। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जितना एनर्जी इसको मिल रहा था धराधर धराधर, जितना प्योर एनर्जी इसको मिल रहा था, ये जो बांटेगा, और दूसरा कण जो यहाँ पर है, मान लो, ध्यान से सुनना, ये कण ए है और यहाँ पे कण बी है। कण बी को ये जो ऊर्जा दे रहा है, जितना कण ए को ऊर्जा मिल रहा है, कण बी को मिलेगा उतना। जितना इंटेंसिटी के साथ ए को मिल रहा है उतना बी को मिलेगा। काहे? ए को तो डायरेक्ट मिल रहा है, आप लोग भोज खाने गए, डायरेक्ट खिलाई, हाँ ना। लेकिन चाची को भोज क्या डायरेक्ट निमंत्रण दी, और बुलबुल जाकर के दी। उसी तरीके से यहाँ पर बी जो है, सूर्य से ज्यादा प्रकाश लिया नहीं लिया, वो ए से जो छोड़ा गया प्रकाश है, ए के द्वारा जो परिकिरणित प्रकाश है, उसके कारण वो एक बी को मिला। किसको मिला? बी को। अच्छा, अब बी से ये अगर यहाँ पे कण सी है, अगर कण सी के पास गया ये प्रकाश, तो क्या कण सी के पास उतना इंटेंसिटी होगा जितना कि बी के पास होगा? जैसे जैसे जाएगा वो इंटेंसिटी क्या होगा, ऊर्जा क्या होगा, कम होते जाएगा कि नहीं? हाँ ये ना, ये इंटेंसिटी क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। तो पहले ये समझ गए, इस घटना को हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश के चारों दिशाओं में फैलाने की घटना को परकिरणन।
और जितना ये दूसरे कण तक जाएगा उतना क्या होगा, प्रकाश का इंटेंसिटी यानी प्रकाश का ऊर्जा में क्या आएगा, कमी आएगा। क्या आएगा, ये समझ गए। चलिए अब देखिए परिभाषा में क्या लिखा, प्रकाश जैसे सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कण, हम लोग के पूरे वायुमंडल में छोटे छोटे कण है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जब कण बड़ा कण जब ऊपर उठता है तो हम देख पाते हैं, लेकिन कण है अभी भी है, ये कण के कारण ही प्रकाश इधर उधर फैल पा रहा है। ठीक है, जैसे वायु के अणुओं में यह धूल कण पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, कुछ ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो जब सूर्य से आ रही प्रकाश की किरण हम लोग के वायुमंडल में उपस्थित छोटा छोटा कण पर जब वो प्रकाश पड़ती है तो वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। फिर उसे चारों ओर विकृत यानी उत्सर्जित, विकृत का मतलब फैला देना, क्या कर देती है, फैला देती है चारों दिशा में। इसी प्रक्रिया को परिकिरणन कहा जाता है, स्कैटरिंग कहा जाता है। क्योंकि यहाँ लाइट का कारण, यहाँ लाइट के कारण हो रहा है, इसीलिए इस घटना को हम लोग कहेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकिरणन बोलेंगे। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है क्या, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर तुम ध्यान देना, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। किस रेखा में, सीधी रेखा में प्रकाश गमन करता है। तो अब यहाँ देखो सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आया और यहाँ आया, इस घर के बिल्डिंग में टकरा के रह गया, इस घर के अंदर नहीं जा पाया क्योंकि यहाँ पे जो बाहर में दीवार वो क्या है, वो पारदर्शी, आर पार नहीं जा सकता है। तो इस हिसाब से प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। चलो अभी तो यहाँ पर सूर्य, अभी मान लेते हैं ये सूर्य यहाँ पे नहीं है, सूर्य ऊपर में है, माता दोपहर का समय ऊपर में सूर्य, तो सब लाइट तो छते पे पड़ गया, सब लाइट। तो बताओ हम लोग का घर तो अंधार हो जाना चाहिए दोपहर के समय में, क्योंकि सब लाइट कहाँ पहुंच गया, छते पे पहुंच गया। तो घर अंधार हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी घर में लाइट रहता है कि नहीं, बॉल उल बंद करने के बाद भी, खिड़की खोलने के बाद। कारण तो समझो, हम लोग के वायुमंडल में क्या है, हम लोग के वायुमंडल में क्या है, छोटे छोटे कण है। तो यहां पर क्या हुआ, ध्यान, सूरज को हम इधर बनाते हैं, छोटा छोटा कण है, ये सीधा प्रकाश फैलेगा और यहां पर कोई छोटा कण होगा इस तरीके से, उसी तरीके से यहां पर भी कण होगा, ढेरी कण होगा, एक दो को क्या होगा, ढेरी होगा। अब ये प्रकाश को अवशोषित करेगा, इसे प्रकाश आया, इसको जितना लेना था ले लिया। अब उसके बाद ये क्या करेगा, चारों दिशाओं में फैला देगा, चारों दिशाओं में क्या करेगा, और जैसे ही फैलाया तो बगल वाला कण भी उस प्रकाश को लिया और ये क्या किया, खिड़की के अंदर डाल दिया। खिड़की के बाहर कण होगा कि नहीं, अरे बोलो ना भाई, जैसे मान लेते खिड़की इधर, खिड़की के बाहर में कण होगा कि नहीं, डस्ट होगा। वो धूप जो उस डस्ट पे पड़ा क्योंकि वो बाहर में है, अब वो जैसे ही सोखना था सोख लिया, उसके बाद वो चारों दिशाओं में फैलाएगा। जैसे चारों दिशाओं में फैलाएगा, खिड़की खुला, खिड़की के अंदर भी प्रवेश कर जाएगा प्रकाश, क्या करेगा, खिड़की के अंदर प्रवेश कर जाएगा। लेकिन जितना इंटेंसिटी बाहर में है जो डायरेक्ट इस कण पे मिल रहा है, क्या उतना धूप अंदर में होगा, नहीं होगा। वही भोज वाला सिस्टम, जितना आप रात में खाए उतना उसकी चाची को नहीं मिला। ये अन्याय हुआ कि नहीं, अन्याय हुआ कि नहीं, अरे हुआ कि नहीं, बोलो ना, नहीं हुआ, काहे का हुआ रे अन्याय, इसमें अन्याय क्या है, वो तो मिल गया, वो तो बढ़िया हुआ ना। तो फिर चलिए, तो उसी तरीके से आप देखिएगा ना, बाहर में जितना लाइट का मात्रा होगा उतना अंदर में नहीं रहेगा। कारण क्या है, प्रकाश के परिकिरण के कारण आपके घर के अंदर प्रवेश लाइट आता है, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे, प्रकाश से थोड़ी मुड़ के अंदर हेल जाएंगे, नहीं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन प्रकाश के परिकिरण के कारण एक घटना घटित होता है, प्रकाश का परिकिरण, जिसके कारण प्रकाश आपके घर के अंदर प्रवेश कर पाता है। आपके अंदर रूम में, आपके हॉल में प्रकाश आ गया अच्छा खासा मात्रा में, लेकिन अब आपके हॉल से अगर आपके किचन में जाएगा या आपके हॉल से आपके बाथरूम में जाएगा लाइट, तो पता उतना लाइट इंटेंसिटी जा पाएगा नहीं। फिर वही घटना, ये इसको दिया फिर वो उसको दिया फिर वो उसको, जितना उधर जाएगा, जितना और आगे बढ़ेगा, लाइट इंटेंसिटी क्या होगा, घटता आ जाएगा। क्या हो जाएगा, घटता आ जाएगा, घटता आ जाएगा, घटता जाएगा। मेरा बात समझ में आया, बोलो हाँ ये ना। तो बताओ वह कौन सी घटना जिसके कारण घर के अंदर प्रकाश हेल पाता है या जा पाता है, प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का, समझ में आया चश्मा वाली दीदी, हाँ ये ना। जब लाइट हेलता है तब एक नींद टूटता है कि हाँ अब भाई गुड मॉर्निंग हो गया, क्या हो गया, गुड मॉर्निंग हो गया। सोया हुआ तुरा क्या लग रहा है, मर गया है, हिल डोल नहीं कर रहा है, मर गया। देख अब मेरा बात समझ में आया, प्रकाश का परिकिरण समझ में आया, नहीं आया बोलो फिर समझाएंगे, आ गया ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब का जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। सुनो,
प्रकाश का परिकीर्णन हो गया। अब हम लोग किस में आएंगे? प्रकाश का परावर्तन में। किस में आएंगे? अब जो नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक, वो प्रकाश का परावर्तन। क्या प्रकाश का? इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब यहां समझिएगा ये प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन समझो होता क्या, समझ में आया? जैसे अभी ये मान लेते हैं ये एक कॉपी है, आपको दिख रहा होगा ये क्या है? कॉपी है। ये कॉपी के इधर एक अलग माध्यम है मानते हैं, और कॉपी के इधर एक अलग माध्यम है, मीडियम माध्यम। हम क्या किए, बॉल लिया, इसमें मारे, तो मारे जिस माध्यम से मारे, ये मान लेते माध्यम ए है और इधर क्या माध्यम बी। मेरा बात को ध्यान सुनना, हम जहां पे खड़े हैं मेरे लेफ्ट साइड में माध्यम बी है और इधर मेरा माध्यम ए है। इधर से कोई गेंद फेंके तो टकरा के इधर ही आ जाएगा ना, यानी जिस माध्यम से हम गेंद को फेंके उसी माध्यम में वापस आ गया ना। तो जब कोई वस्तु जिस माध्यम से में फेंकते हैं और कोई वस्तु से टकरा के उसी माध्यम में आ जाता है, इस घटना को बोला जाता है परावर्तन। क्या बोला जाता है? धरती एक सतह है, धरती के ऊपर क्या है? एक अलग माध्यम है। हम गेंद फेंके नीचे और उसी माध्यम में आ गया, वापस बाउंस बैक हो गया, वापस लौट के आ गया। इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का। यहाँ प्रकाश तो है नहीं, केवल परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? केवल परावर्तन कहेंगे। लेकिन अगर यही घटना प्रकाश के साथ होगा तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कराएगा। तो किसको कहेंगे प्रकाश का परावर्तन? तो ध्यान सुनिएगा, ये एक सतह है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? एक सतह है। सतह का मतलब होता है सरफेस। सतह का मतलब क्या होता है? सरफेस। ये एक सतह है, कोई भी सतह हो सकता है। इस सतह पे प्रकाश पड़ा, अब इस सतह के ऊपर जो है ना ये एक माध्यम है। क्या? एक माध्यम है, एक मीडियम है, हवा होगा, कुछ भी होगा, एक माध्यम है। तो प्रकाश जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में वापस लौट के आ गया। यस यू नो, खाली बस अपना दिशा हल्का सा बदला। तो प्रकाश जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में वापस लौट के आ गया। प्रकाश की इसी घटना को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश हेल जाता तब ना बोलते, प्रकाश उसी माध्यम में वापस आ गया, जिस माध्यम में था उसी माध्यम में वापस आ गया। प्रकाश की इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ लिखा हुआ प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को, ये वस्तु है, इस वस्तु से टकराया, प्रकाश वापस लौट आ गया, प्रकाश के वापस लौटने की इसी घटना को प्रकाश का। तो मेरे साथ धीरे धीरे बोलिएगा, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। बोलिएगा, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहां पर भी देखिए, एक लाइट को छोड़ा गया, लाइट टकराकर इसी माध्यम में आ गया, इसी सेम माध्यम में, तो ये क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। क्या मेरा बात समझ में आया? क्या हम लाइट दीवार पे मारे, टॉर्च मारे, दीवार लाइट वापस इधर आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। क्या मेरा बात समझ में आया? क्या कोई दिक्कत? तो एक बार फिर से बोलिएगा, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। आपको क्या परिभाषा खुद से बनाना है, कोई रटना नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? आपको परिभाषा खुद से बनाना है, ठीक है? वापस लौटने की घटना को परावर्तन बोलते हैं। अगला समझिएगा बाबू, ये परावर्तक सतह क्या होता है? ये परावर्तक सतह, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो बाबू अगर हम प्रकाश फेंके और वह वापस आ गया, इस घटना को परावर्तन बोलेंगे। लेकिन कोई ना कोई है ना जो भेजा उसको वापस, जिस पे टकराया वो वस्तु, तो मतलब कि प्रकाश। तो जिस वस्तु पर प्रकाश टकराता है, ध्यान से सुनना, जिस वस्तु पर प्रकाश टकराता है उस वस्तु को क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे? जैसे ये कॉपी है, हम गेंद फेंके, इस कॉपी से टकरा के वापस आ गया, तो ये जो वापस आने की घटना को तो परावर्तन बोल दिया, लेकिन इसके कारण ना वापस आया, अगर ये नहीं रहता तो उधर चल जाता। तो ये जो वस्तु है, इस वस्तु को हम लोग बोलेंगे परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड सरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ, प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटता है उसी सतह को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। तो यहाँ कॉपी क्या कहलाएगा? परावर्तक सतह। क्या कहलाएगा? जमीन पे लाइट पड़ा और वापस लौट के उधर आ गया, क्या कहलाएगा? परावर्तक सतह। क्या कहलाएगा?
परावर्तक। शीशा पे लाइट पड़ता है, वापस उधरे चल जाता है, क्या कहलाएगा? परावर्तक सतह। हम लोग का जो स्किन है ये भी क्या कहलाएगा? परावर्तक सतह, क्योंकि लाइट पड़ रहा है, टकरा के इधर उधर जा रहा है, खाली जाते हुए दिख नहीं रहा है लेकिन एक्चुअल में जा रहा है। प्रकाश हाथ में टकरा के इधर उधर छिलक जा रहा है, इस घटना को कहेंगे परावर्तन। और ये वस्तु जो है ये कहलाएगा परावर्तक सतह। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? परावर्तक सतह कहलाएगा। मेरा बात समझ में आ गया क्या? बोलो हाँ या ना। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रकाश आया और टकरा के चला गया, ये घटना कहलाएगा परावर्तन। घटना क्या है? परावर्तन। क्योंकि अभी हम बताए अवशोषण, प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, ये घटना है। ये क्या है? कोई ये क्या वस्तु नहीं है, लेकिन ये जो है ये क्या कहलाएगा? घटना कहलाएगा। लेकिन ये जो है ये सतह कहलाएगा जिसमें ये घटना हुआ है, उसको कहेंगे परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह बोलेंगे। चलो, चांदी जो होता है वो उसको सबसे अच्छा परावर्तक सतह माना जाता है, क्योंकि चांदी में प्रकाश का परावर्तन सबसे बढ़िया होता है। किसमें? चांदी में। किसमें होता है? चांदी में। तो एक याद रखिएगा, चांदी जो होता है वो सबसे अच्छा परावर्तक सतह माना जाता है। क्या माना जाता है? चांदी। चांदी जो चमकीला होता है वो सबसे अच्छा परावर्तक सतह माना जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? चांदी में प्रकाश का परावर्तन सबसे ज्यादा होता है। दूसरा, वैसे सामान्यतः परावर्तक सतह के रूप में हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिसका मुंह हम लोग थोथनो देखते हैं समतल दर्पण। वो जो समतल दर्पण है उसमें वो जो है वो क्या है? परावर्तक है। वो क्या है? परावर्तक है। तो समतल दर्पण जो है परावर्तक के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? समतल दर्पण का। किस दर्पण का? समतल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन। तो अपना थोथनो देखने में किसका उपयोग करते हैं? प्लेन मिरर, समतल दर्पण। किस दर्पण का? समतल दर्पण। लेकिन जब भी क्वेश्चन में आएगा तो समतल दर्पण नहीं मारिएगा, हम बताएंगे आगे, ठीक है ना। समतल दर्पण समझ में आया? वो परावर्तक सतह का काम करता है। किसका काम करता है? जिस कारण से आपका अपना चेहरा उसमें दिख पाता है, आपको अपना चेहरा उसमें दिख पाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जल्दी से कर, किसी को दिक्कत है तो बोलो। पहला, परावर्तन एक घटना है वापस आने की। परावर्तक सतह एक वस्तु है जिसके कारण परावर्तन होता है। सबसे अच्छा परावर्तन चांदी में होता है। और हम लोग सामान्यतः परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बस इतना याद रखना। एक दो बार आपको रीडिंग मारना है, रटने के लिए तो हम कभी नहीं देते हैं, आज तक कभी याद करने के लिए दिए ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या? याद करने के लिए नहीं देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। समझ में आ रहा है क्या? अगला है परावर्तन के प्रकार। ये परावर्तन दो प्रकार का होता है बाबू। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कितना प्रकार का? दो प्रकार का। पहला जो परावर्तन होता है उसको हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं? नियमित, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? दूसरा क्या होता है? अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है? इरेगुलर। तो बोलो परावर्तन कितने प्रकार का? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? परावर्तन कितना तरह का? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? नियमित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? और नियमित को इरेगुलर। क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे? जैसे परिमेय को रेशनल, अपरिमेय इरेशनल। क्या बोलते हैं? इरेशनल। अपरिमेय, ठीक है। तो अनियमित हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं ये नियमित परावर्तन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। मेरा बात को समझो। ए दीदी, इधर देखें, नहीं तो समझ में नहीं तो बस तब मन लगी जो तुरंत। देखो, ये देखो, यहां से यहां प्रकाश आया। क्या आया? प्रकाश आया। और ये जो प्रकाश आया ये सतह से टकराया। सतह क्या कहलाएगा? परावर्तक सतह। क्या कहलाएगा? परावर्तक सतह। और ये प्रकाश जो है ना टकरा के इधर चला गया, इधर से आया इधर चला गया। उसी तरीके से यहाँ पर देखो ये प्रकाश फिर आया और टकरा करके जो है ये मेरा इधर चला गया। एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है। जैसे जैसे आ रहा है, ये देखो ये दोनों के बीच में गैप और ये दोनों के बीच में गैप है, यानी ये नियमित रूप से परावर्तित हो रहा है। हमको पता चल पा रहा है कि अगला प्रकाश भी अगर इधर से आएगा ना तो ये अगला प्रकाश भी टकरा करके मेरा वापस इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। उसी तरीके से मेरा और अगला प्रकाश अगर ऐसे करके आएगा तो वापस से हम जान रहे कि टकरा के इधर जाएगा। उसी तरीके से अगर प्रकाश आ रहा है तो मेरा टकरा के उधर ही जा रहा है। तो ये नियमित रूप से प्रकाश के परावर्तन का पालन कर रहा है। ये भी टकरा के उसी माध्यम में जा रहा है, ये भी परावर्तन हुआ, लेकिन ये नियमित रूप से लग रहा है, यानी एक नियम लग रहा है इसमें कि अगर आ रहा है
तो एकदम सेम एंगल उंगल बना करके वापस उसी डायरेक्शन में जा रहा है, सेम एंगल बना करके वापस से। तो ऐसे परावर्तन को हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। लेकिन ऐसा परावर्तन जिसमें पता नहीं चल पाए किधर जाएगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मेरा बात को ध्यान से समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ये वो चिकना सतह है, चिकना दीवार, हम गेंद फेंके बार बार हाथे मारा, फिर गेंद मारे धड़ाम से दीवार, फिर हाथे मारा, गेंद मारे धड़ाम से फिर हाथे मारा। लेकिन उसी के जगह पे बिना प्लास्टर वाला और टेढ़ा मेढ़ा दीवार है, हम गेंद मारे और ईटा के कोना में लग गया, गेंद उधर चला गया, फिर हमारे दीवार के इधर पड़ा उधर चला गया, कभी ऊपर चला कभी नीचे चला गया, हाथ में नहीं आ रहा है। तो एक दीवार जब चिकना है तो मेरा बार बार मार रहे हाथ में आ रहा है, ऐसा होता है कि नहीं? कई बार ना गेंद लेकर खेलते हैं हम लोग ऐसे करके, हाथे मारा, बार बार मार रहे हाथे मारा। लेकिन एक बार ऐसा होगा जब टेढ़ा मेरा दीवार रहेगा तो मारेंगे इधर चला जाएगा उधर, यहाँ पर भी परावर्तन हुआ, लेकिन ये परावर्तन कैसा हुआ? अनियमित, हमको पता नहीं चल पाया किधर पहुंच जाएगा। पता चल पा रहा है? नहीं पता चल पा रहा है। जैसे अगर पिच आपका एकदम पूरा का पूरा चिकन है तो आपको मालूम गेंद इधर आएगा तो हम इधर से मारेंगे, टेढ़ा मेढ़ा गेंद इधर आया पटकाया उधर चला गया, गेंद इधर आया पटकाया उधर चला गया, ये क्या हो गया? अनियमित हो गया। क्या हो गया? अनियमित। जैसे प्रकाश इधर आया लेकिन है देखो इधर चला गया, नहीं? प्रकाश इधर आया है देखो इधर चला गया, गया कि नहीं? उसी तरीके से देखो ये भी प्रकाश आया, इसको भी इधर जाना चाहिए लेकिन नहीं, ये इधर चला जाएगा। अगला प्रकाश आया, भाई तू कहाँ कहाँ जा रहा है? उसी प्रकार अगला प्रकाश आया, इसको भी जाना चाहिए कोई एक दिशा में, लेकिन ये अलग अलग दिशा में किधरों किधर चल जा रहा है। तो ऐसे परावर्तन कहेंगे अनियमित परावर्तन। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो देखो, जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पे पड़ती है, ये सतह चिकनी और चमकीली है, देखिए यहाँ पर, जब प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश चिकनी और चमकीली सतह पे पड़ेगी तो वहां पर जो परावर्तन होगा नियमित रूप से परावर्तन हो जाते हैं, ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो चिकनी सतह पे कौन सा परावर्तन होगा? और जो सतह रुखड़ी रहेगी यानी रफ सरफेस रहेगी, क्या रहेगी? रफ। जैसे यहाँ देखिए ना, आपको नहीं लग रहा है रफ है ये? तो रफ सरफेस पे, जैसे अभी हम बताएं गेंद वाला एग्जांपल लिया, अगर चिकना दीवार रहेगा प्लास्टर वाला तो वहां पे क्या होगा? परावर्तन नियमित होगा। लेकिन अगर वही दीवार क्या रहेगा बिना प्लास्टर वाला और वो भी टेढ़ टाढ़ निकला रहेगा, बढ़िया से गड्ढा गुड्डी रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा? अनियमित परावर्तन हो जाएगा। तो यही बोल रहा है, जब प्रकाश की किरणें रूखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वो अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनियमित। यानी नियमित परावर्तन के लिए जरूरी है चिकनी सतह और चमकीली सतह, दो चीज, चिकनी और अनियमित परावर्तन के लिए रूखड़ी सतह। कौन सी सतह? तो बताओ, ये दीवार में नियमित परावर्तन होगा कि अनियमित होगा? नहीं, गेंद के केस में नियमित हो रहा है, गेंद बड़ा, लेकिन प्रकाश के लिए ये दीवार रुखड़ी है। कैसा है? तो बताओ, प्रकाश के लिए क्या कहते हैं? चिकनी सतह कौन सा हो गया? तो प्रकाश के लिए चिकनी सतह हो गया शीशा, आईना। क्या हो गया? आईना। आईना का सतह को जो है ना बहुत ज्यादा क्या रखा जाता है? चिकना रखा जाता है। इसीलिए इतना चिकना रखते हैं कि उसमें हम लोग अपना थोथनो देखने लग जाता है। बात समझ में रहे क्या? शकल थोबड़ा दिखने लग जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो दीवार है ये कैसी सतह है? रुखरा सतह। ये हाथ कैसा है? रुखरा है। अलग बात हम लोग गाल छू के बोल देते कि चिकना है, चिकना नहीं। अगर चिकना वो रहता, अगर उसके अंदर प्रकाश का नियमित परावर्तन होता तो आपको अपना मुंह दिखता उसमें, लेकिन उसमें आपका अपना मुंह नहीं दिखता, इसका मतलब उसके अंदर नियमित परावर्तन नहीं हो रहा है। उसके अंदर कैसा परावर्तन हो रहा है? वो नियमित है। कई बार अगर ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड को इतना ना साफ कर देंगे, चिकना कर देंगे, अपना अगर थोथनो दिखने लग गया, इसका मतलब समझ जाइए इसमें नियमित परावर्तन हो रहा है। और अगर ये रुखड़ा है तो इसमें आपको अपना शकल नहीं दिखेगा। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? तो अगर कोई सतह बहुत ज्यादा चिकना है और स्मूथ है, चमकीला है, तो उसके अंदर क्या परावर्तन हो रहा है? नियमित। और रुखड़ा सतह पे तो हम लोग को चेहरा किस सतह में दिखेगा? नियमित परावर्तन वाला। क्यों नियमित वाला? नियमित वाला, यानी कि आपको क्या होना चाहिए? एकदम। तो याद रखिएगा, नियमित परावर्तन सतह कैसे बनेगा? जब कोई वस्तु ऑप्टिकली प्लेन रहेगा, यानी प्रकाश के दृष्टि से वो चिकना है। हम लोग के दृष्टि, हम लोग को तो सड़कों को चिकना लगता है, साइकिल बढ़िया चल रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन एक्चुअल में वो प्रकाश के लिए वो चिकना अगर रहता तो आपको अपना शकल दिखता। हाँ ये ना? तो याद रखिएगा, अगर कोई वस्तु ऑप्टिकली प्लेन है, कौन सा है? ऑप्टिकली प्लेन, प्रकाश के रूप में वो क्या है? चिकना है, तब वो सतह क्या होगा? नियमित परावर्तन का नियम का पालन करेगा, अर्थात वो सतह में क्या होगा? वो सतह क्या होगा?
नियमित परावर्तन का पालन करेगा और उसमें आपको अपना शकल दिखेगा। तो शकल किस तरह के क्या कहते हैं सतह में दिखेगा? नियमित परावर्तन वाले सतह में। अब हम लोग चलते हैं समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन, कि समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसा होता है। बात समझ में आ रहा है क्या दीदी? पक्का ना? चलिए, समतल दर्पण किसको कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका एक भाग क्या रहता है? चिकना रहता है। क्या रहता है? समतल रहता है, चिकना रहता है, उसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। अब समतल दर्पण बनता कैसे, पहले वो समझिए मेरे बात को। देखो, समतल दर्पण के लिए कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल शीशा ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ऐसे शीशा ले लेंगे, और शीशा ले करके हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर सिल्वर का कोटिंग कर देंगे, सिल्वर का परत चढ़ा देंगे, सिल्वर का परत चढ़ा देंगे। तो शीशा ले लिया ना, शीशा में तो आर पार दिखेगा। क्या होगा? आर पार दिखेगा। तो शीशा का एगो भाग में ना पोत देंगे क्या? सिल्वर, चांदी का परत। ये चांदी के समान ही कोई चमकीला परत पोत देंगे। जिंक का पोत दो तो सस्ता हो गया, चांदी पोत देंगे तो महंगा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वो शीशा ले लेंगे। मान लो ये शीशा ले लिया, ये मोटा शीशा है। अब मोटा शीशा में ऐसे देखेंगे तो आर पार दिख जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर से लेकर के सिल्वर का कोटिंग कर देंगे, सिल्वर पोते देंगे। क्या पोते देंगे? सिल्वर पोते देंगे। और जब हम सिल्वर पोतेंगे ना, तो आपको दिखेगा ना, इसमें प्रकाश का परावर्तन होने लगेगा नियमित, तो आपको अपना मुंह दिखने लग जाएगा। हाँ, सिल्वर का लिक्विड पोतेंगे, चांदी ने घस देना, खुदरा जाएगा पूरा का पूरा शीशा। कोटिंग करेंगे परत, इस क्रिया को कहते हैं रजितित। क्या कहेंगे? सिल्वर्ड करना, रजितित। क्या करेंगे? रजितित कर देंगे। अब मेरे बात को समझो, तब हम अपना मुंह देखेंगे दिख जाएगा। लेकिन आदमी जाएगा और अगर दीवालवा में ठोक देगा, ठोक देगा, ढील रहेगा, तो ऐसे ऐसे, यानी कि ये जो भाग है जिसमें हम सिल्वर पोते हैं, तो ये पूरा भाई उलट गया। ये जो भाग है जिसमें हम लोग सिल्वर पोते हैं, ये भाग दीवार में रगड़ 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 करके क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो आपको मुंह ना दिख के दीवार दिखने लगेगा ऊपर वाला। बात समझो, खराब हो जाएगा आईना, शीशा खराब हो जाएगा। तो क्योंकि देखिएगा ना, सिल्वर जो है ना, आप ऐसे ही रगड़िएगा ना, ऐसे उंगली में आ जाएगा सिल्वर। जैसे देखो, मिठाई में सिल्वर का पन्नी चढ़ाते हैं ना, चमकीला होता है, खोदिएगा तो हाथ में आ जाएगा। आता है कि नहीं? उसी तरीके सिल्वर को खोदिएगा तो हाथ में आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या क्या आता है, ऊपर में को पोचाड़ा मार देगा, पेंट कर देगा, प्लास्टिक पेंट, नीला हरा पीला। देखिएगा शीशा टूटेगा तो आपको रंगे दिखता है, नीला हरा नीला पीला कर दे। काहे? ताकि उसके अंदर सिल्वर रहे, बाद में सिल्वर क्या बचा हुआ है। अगर आप खोदिएगा भी ना, तो वो फिर भी सिल्वर की तुलना में क्या स्ट्रॉन्ग है, अब वो खोदाएगा नहीं। और वो बचाने के लिए पीछे गट्टा दे करके फ्रेम लगा के ठोक देगा। अल्लाह, आप किधर लटकाओ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा बात समझ में आया चश्मा वाली दीदी? ये लोग भी रील बनाने में खूब रहती है, ऐसे बनाए कि बड़का शीशा रखेगा आगे में, है ना। इसके बाद फिर अपना जो बड़बड़ाना बोल लेगी, जो नाचना है नाच, एक ही हाथ से डांस कर लेगी, एक ही हाथ से दिल बनाना है, मैंने तुमको दिल दिया तुमने मुझको दिल दिया, जो करना है अपना एक ही हाथ से अपना कर लेगी। क्योंकि एक हाथ से तो मोबाइल पकड़ना है ना, एक्सप्रेशन उसी से देना, सब कुछ मतलब हो जाता नहीं रे, कुल मिला के। चलो, तो यहाँ पर अब यहाँ पे ध्यान देना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक भाग भाग को पोत देंगे ऐसे करके। तो एक बात बताओ, जिस भाग को हम लोग पोतेंगे ना, उस भाग को हम लोग कहेंगे सिल्वर्ड सरफेस। क्या बोलेंगे? सिल्वर्ड सरफेस। क्या कहेंगे? तो ये वाला भाग जो हो गया ना, इस भाग में पोत दिए, इसीलिए इसको कहते हैं रजतीत भाग। क्या कहेंगे? रजतीत, रजतीत। क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे सिल्वर्ड। क्या बोलेंगे? सिल्वर्ड सरफेस। क्या कहेंगे? सिल्वर्ड सरफेस। तो अब बताओ, अगर हम इधर से मुंह दिखेंगे तो दिखेगा? इधर से मुंह दिखेगा, इधर से। क्यों? प्रकाश आएगा, नियमित परावर्तन करेगा, प्रकाश आएगा, नियमित परावर्तन करेगा। अब ये सतह नियमित परावर्तन के लिए तैयार हो गया। तो ये वाला जो सतह है, सतह एक, ये कहलाएगा क्या? परावर्तक सतह। क्या कहलाएगा? तो थोथनो किसमें दिखेगा? परावर्तक सतह में। किसमें दिखेगा? और ये वाला सतह क्या कहलाएगा? रजतीत सतह। क्या कहलाएगा? सिल्वर्ड सरफेस। क्या कहलाएगा? चलो, अब हम लोग दर्पण बनाने सीख गए, घर में बना मत लेना। चलो, मुंह नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोग ऑप्टिकली प्लेन नहीं कर पाएंगे चीजों को। अब समझो ए भाई, चलो यहाँ ध्यान देना। तो यहाँ पे हम लोग शीशा ले लिए हैं। क्या ले लिया? शीशा, थोथनो देखने वाला शीशा। ऐसे करके, कैसे करके? ऐसे करके ले लिया, ऐसे करके। अब यहाँ पे है गए, मार खाना है कि भात खाना है? सुनो, यहाँ ध्यान देना,
मार भी देंगे, भात भी देंगे। चलो, अब यहां से क्या हो रहा, प्रकाश आ रहा है, यहां से प्रकाश क्या किया, आया। जब प्रकाश आता है ना, इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहेंगे, आने वाले प्रकाश को हम लोग क्या कहेंगे, आगे क्या कहेंगे, तो ये प्रकाश आया ना, तो आने वाला किरण को हम लोग कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे, आने वाला प्रकाश को क्या कहेंगे, आपतित किरण। ये आया। अब ये सतह जो है वो क्या है बाबू, आपका परावर्तक सतह है। ये सतह में प्रकाश का परावर्तन होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यही जो लाइटवा है, खचरा लाइटवा, ये इधर से इधर मुड़ गया। जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में चला गया। हम ये नहीं बोले जिधर से आया उधर गया, जिस माध्यम में आया उस माध्यम में गया। वो इधर गया, इधर, यानी इस तरीके से हो गया, यानी नियमित परावर्तन हुआ। इसका क्या हुआ, नियमित परावर्तन हुआ। ये इधर चला गया। और जाने वाला प्रकाश को हम लोग कहेंगे परावर्तित प्रकाश। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या कहेंगे, आने वाला प्रकाश को, जाने वाला प्रकाश को, आने वाले प्रकाश को, जाने वाले प्रकाश को, आने वाले प्रकाश को, जाने वाला प्रकाश को, आने वाला प्रकाश को, जाने वाला प्रकाश को, आने वाला प्रकाश को, जाने वाला प्रकाश को, आने वाला प्रकाश को, जाने वाला प्रकाश को। तो ये जो है, ये कौन सा सतह है, परावर्तक सतह है ना। तो परावर्तक सतह पर पड़ने वाली प्रकाश को, आने वाली प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं, और टकराकर वापस आने वाली प्रकाश को परावर्तित प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। मेरा बात समझ में आया, हाँ है ना। चीजों को और आसान बनाया जा सके, ध्यान से सुनना, चीजों को और आसान बनाया जा सके, तो यहां पर देखिए, जिस बिंदु पर ये आपतित किरण आया, तो बताओ सतह तो ये पूरा का पूरा सतह है, लेकिन एक ऐसा सतह होगा ना जहां पे आया होगा, प्रकाश टकराया होगा। एक सतह, ये पूरा सतह नहीं, जिस सतह पर एक को प्रकाश टकराया होगा, ये वाला। देखिए तो कलम देना, मार्कर तुरकर नहीं है। मान लो ये प्रकाश आया, तो ये पूरे कॉपी में नहीं टकराया है, एक सतह यहाँ गोल जो कि वहीं टकराया, और उसके बाद इधर से चला गया। तो ये जो बिंदु बनाया ना, जिस बिंदु पर वो प्रकाश आया, आपतित हुआ, ये बिंदु, इसको कहेंगे आपतन बिंदु। ये पूरे को नहीं कहेंगे, पूरा को कहेंगे परावर्तक सतह। क्या कहेंगे, पूरे को। लेकिन जिस बिंदु पर ये जो आया प्रकाश, इस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे, अरे इस बिंदु को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हाँ, ये नहीं बोलना मेरी बिंदु। ठीक है, जिस बिंदु पर आया, इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। अरे क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। क्या कहेंगे, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ, क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ, अरे क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आने वाली प्रकाश को आपतित किरण, जाने वाली को, और जिस बिंदु पर प्रकाश को आती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु। क्या कहेंगे, चलो। बीच में जो एक रेखा होता है, ये काल्पनिक रेखा होता है, हम अपने मने से इसको खींच लेते हैं। बीच में अपने मने से वो रेखा खींच लेते हैं। बीच में हम अपने मने से क्या करते हैं, वो रेखा खींच लेते हैं। इसको हम, इस रेखा को हम लोग कहते हैं क्या, अभिलंब। क्या करते हैं, तो बीच में अपने मन से एगो रेखा खींचते हैं, इसको कहते हैं अभिलंब। ये अभिलंब जो होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। इसीलिए इसको एन से इंडिकेट करते हैं। ये अभिलंब जो होता है, ये दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो बोलिएगा, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर
खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आने वाली प्रकाश को जाने वाली को दर्पण पे खींचा गया लंब अभिलंब। जिस बिंदु पर आपतित प्रकाश आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु क्या कहेंगे। और ये सतह क्या कहलाएगा, परावर्तक सतह क्या कहलाएगा। अब मेरा बात समझ में आया, तो मेरा बात को ध्यान से सुनना। ये सतह आने वाला प्रकाश को जाने वाला प्रकाश को आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब अभिलंब, आपतन बिंदु पे डाला गया लंब अभिलंब, और ये बिंदु आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर कौन कौन सा हम लोग पॉइंट पढ़े, तो पॉइंट नंबर 1 पहला चीज पढ़े हम लोग, आपतित किरण। आपतित इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। रे मत बोलना, रे बे नहीं करना है। अगला क्या है, परावर्तित किरण। अगला क्या है बाबू, परावर्तित किरण। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अगला क्या है, अभिलंब। क्या है, अभिलंब। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अगला क्या है, आपतन बिंदु। क्या है, आपतन बिंदु। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट। तो बोलिएगा मेरे साथ, पक्का ना, बोलिएगा। आने वाली प्रकाश को आपतन किरण, आपतित किरण रे। जाने वाली प्रकाश को परावर्तित किरण, मतलब लौट के जो जाती है, टकरा के जो जाती है, उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। हाँ है ना, तो बोलिएगा। आपतित किरण जिस बिंदु में पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अचानक टोन क्या बढ़ा दी तू लोग, जोर से बोल दी, नहीं गलत बात है। तो ये सब चीज समतल दर्पण में यानी प्रकाश के परावर्तन में ये सब चीज होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का क्या क्या नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन का 2 गो नियम होता है बाबू। क्या गो नियम होता है, 2 गो नियम। क्या गो नियम, पहला प्रकाश के परावर्तन का 2 गो नियम होता है। पहला होता है फर्स्ट नियम। पहला क्या होता है, फर्स्ट लॉ, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। दूसरा होता है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है, 2 गो नियम होता है। क्या गो नियम होता है, पहला नियम, दूसरा नियम। चलो आप समझो, प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम बाबू, 2 नियम। समझो, आने वाली किरण को हम लोग क्या कहेंगे, आने वाला किरण को आपतित किरण। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना। जाने वाला, हंस दी तुरंत। जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और इस बिंदु को आप, वाह दीदी, आपतन बिंदु कहते हैं। वेरी गुड। और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। ये तीनों जो देखो, ये एक के समतल में है ना, ये जो समतल है ये समतले में है ना रे, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये एक समतल है, आपतित प्रकाश यहाँ है, अपरावर्तित प्रकाश इधर है, ऐसा तो नहीं। इधर आ जाओ बाबू, जल्दी आ जाओ, फटाफट खड़े जाओ। जैसे ये पकड़ो, ये क्या हो गया, समतल हो गया। ये क्या हो गया आपका, समतल हो गया। इसको पकड़ के रखना, ठीक है ना, ये समतल हो गया। अब ये प्रकाश ऐसे करके आया, तो ये आपतित प्रकाश इधर गया, ये परावर्तित प्रकाश आए ना। अब यहाँ पर हम खींच लेंगे क्या, अभिलंब। एक कलम दो ना जल्दी से, यहाँ पे हम खींच लिए क्या, अभिलंब। क्या खींच लिए, अभिलंब। ये तीनों एक के तल में है ना, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे प्रकाश का आपतन बिंदु है, यहाँ पे प्रकाश का अभिलंब है, और इधर प्रकाश का अपवर्तन बिंदु, ऐसा तो नहीं है। ये तीनों क्या है, एक के तल पर है। बैठ जाओ। इसीलिए हम लोग बोलते हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान से सुनना।
इसीलिए हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। तो ये वाला कौन सा किरण? ये वाला आपतित किरण। परावर्तित किरण कौन सा किरण? परावर्तित किरण। तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया क्या चीज? अभिलंब। तीनों, तीनों हो गया, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। तो मेरा बात को ध्यान सुनिए, बोलेगा हम जैसे जैसे हाथ फैला रहे हैं उसी तरीके से देखिएगा। बोलेगा आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब, एक ही तल पर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। ऐसे से क्या करेगा? करो। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। करो। बकलोल रह जाएगा, नहीं तो बकलोल रह जाएगा। सही बता रहे हैं हम, फिर नहीं बोलना। बोलेगा आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। करो जल्दी से। आपकी बार अगर नहीं कीजिएगा तो हम खड़ा कर देंगे, बता रहे हैं। ठीक है, हाँ नाम लेके चलिए बोलिएगा। आपतित किरण, थोड़ा ढेर लाज लगता है कि रे ससुराल आया है? हाँ, ससुराल नहीं है ना आया है कि साली बोले जीजू जीजू खा लीजिए खा लीजिए, लाजे मारे नहीं खा रहा है। गधा कहीं का। बोलो यहाँ पे, समझ में आया? रख लो चलो। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? आंख बंद करके एकदम ध्यान से फोटो को याद करके बोलिएगा, ठीक है? चलिए आंख बंद कीजिए प्यार से। चश्मा? हाँ, नहीं, आंख बंद कीजिए। कर लिए? चलिए बोलिएगा, ठीक है? बोलिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। अब आंख खोल लीजिए, ठीक है? अब यहाँ आंख खोल लीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोले? आपतित किरण बोले ना? इसको हम लोग क्या बोले? अभिलंब बोले। क्या बोले? अभिलंब। आप अगर गौर से देख रहे हैं तो देखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में यहाँ कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। बन रहा है कि नहीं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है। तो इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या रटना पड़ेगा? अरे देख के बोलिएगा। आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। वेरी गुड, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरीके से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ अरे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो बोलिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को
आपतन कौन कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बने बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब यहां देखो, आपतन कोण को हम आई से इंडिकेट करते हैं। किससे? अब परावर्तन कोण को आर से। आपतन कोण को, परावर्तन कोण को, आपतन कोण को, परावर्तन कोण को। समझ में आ गया क्या? यहाँ दो कोण के बारे में पढ़े, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर ये शीशा है, अगर ये समतल दर्पण होगा, अगर ये 50 डिग्री का कोण बना करके, ये आपतित किरण अगर 50 डिग्री का होगा, ये अगर 50 डिग्री पर आएगा तो ये 50 डिग्री पर ही जाएगा। अगर ये 60 डिग्री पर आएगा तो 60 डिग्री पर जाएगा। इसका मतलब यहाँ आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण जो होगा वो परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। यानी एंगल आई बराबर क्या होगा? एंगल आर। एंगल आई बराबर एंगल आर। तो बोलो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन की ना नियम, पहला बोलिएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। कोई दिक्कत? दूसरा नियम बोलिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। अब मेरा बात ध्यान से, अगर ये 50 डिग्री है, कितना डिग्री होगा? अगर ये 80 डिग्री है भी, ये 45 तो ये भी, ये 60 तो ये भी, ये 30 तो ये भी, क्योंकि दोनों क्या होता है आपस में? बराबर होता है। अब हम आप लोग से क्वेश्चन पूछे, झूठ नहीं बोलिएगा, पूछे। चलिए अच्छी बात है, हम पूछिए लेते हैं, पूछ लेते हैं हम। ये क्या है बाबू? आपका दर्पण। ये इसका मतलब क्या हो गया? ये भाग में क्या किए हैं? पोचाड़ा किए हैं, यानी रजतित किए, कलई किए, क्या किए हैं? ऊपर वाला भाग में ये प्रकाश आया, आने वाला प्रकाश को आपतित किरण, जाने वाला प्रकाश को आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब। ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। चलिए अच्छी बात है। ये अगर मान लेते हैं 30 डिग्री है, तो बताइए ये कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। लेकिन बताइए, ये नहीं पूछा आपसे, पूछा ये कितना डिग्री होगा, बताइए कितना डिग्री होगा? 60 होगा। का है? आप समझो मेरा बात को, समझो मेरा बात का है बाबू। ये अभिलंब 90 होता है, तो ये इसके साथ कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री में 30 हो गया, तो ये कितना होगा? तब ना 30 और 60 90 होगा, हाँ ना? चलिए अच्छी बात है। लेकिन आपसे क्वेश्चन इस तरीके से अगर पूछ लेगा, बताइएगा ये 30 डिग्री है, तो बताइए ये कितना डिग्री होगा? अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 60। का है? क्योंकि ये 30 तो ये भी, अब ये दोनों मिलकर 90 पुड़ाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? अब बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? कैसियो पूछे, आपको जवाब दे देना होगा। क्या करना होगा? एक और क्वेश्चन पूछ ले, अगर आप लोग बुरा नहीं माने तो। नहीं मानेंगे? होली का समय तो है नहीं कि आप लोग नहीं मानेगा, मान जाइएगा। आप लोग बहुत बदमाश है तू लोग ना यहाँ। चलो, ये कौन सा? और ये ये अगर है 50 डिग्री, तो बताओ ये कितना होगा? 40 डिग्री। क्योंकि ये 50 तो ये कितना, और ये 40 तो ये कितना। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? आपको दिक्कत नहीं ना? तुम तारा माची में जाना, वो जो तुम काट काट के रखी है ना, उड़ा देना, काट काट के जो रखी है। समझ में आया? मतलब कुछ लड़की लोग को यही तो है, इधर दिमागो चला रही, उधर से कुछ कुछ। बाबू रे, स्वेटर बुनना ले आना, ऊन
यहाँ पे इधर सुनना भी मेरा बात को। हाँ, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होता है। समझ में आया? और इधर करते भी चलना। क्या चीज? स्वेटर बुनने के लिए नहीं आता। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम? दो नियम। कितना नियम? दोनों नियम 4 बार लिख के आइएगा, 4 बार। मैथ में जो आज बताया उसको 2 बार, है ना? यही प्रकाश के परावर्तन का नियम जो है वो 2 को जो नियम है उसको 4 बार लिखना है। कितना बार लिखना है? 4 बार। पहला नियम बोलिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होता है। चलिए आज क्लास को हम यहीं पे समाप्त करें, कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे मिलेंगे, ठीक है? ओके बाय।